दोस्तों, आप जो ये मेरे चेहरे पे जबरदस्त निखार देख रहे हो ना, ये किसी महंगे ट्रीटमेंट का कमाल है और ना ही मैंने कॉस्मेटिक्स पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है। घर बैठे मैंने अपने हाथों से ये जबरदस्त क्रीम बनाई है और इसके इस्तेमाल से मेरा चेहरा एक बार में एकदम कांच की तरह चमकने लगा है। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, ये क्रीम ना आपने कभी यूट्यूब पे देखी होगी ना सुनी होगी। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने इसको बनाया है और गारंटी से कह सकती हूं, अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हो, 7 से 10 दिन भी लगातार लगा लेते हो, आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम्स आपको खत्म होती नजर आएंगी। चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन फेड होने लगेंगे, चमक तो आपको तुरंत ही मिलेगी, साथ ही साथ आपका गोरा रंग पाने का जो सपना है वो भी पूरा होगा। इस क्रीम को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन लगाने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सही कर लिया तो भाई आपकी ड्रीम स्किन अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको अनु अमाया स्किन केयर पे मिलती है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इस यूनिक और बहुत ही खास क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लेमन यानी नींबू। नहीं, हमको इसका जूस नहीं लेना है। आप सोच रहे होंगे हमको तो ये सूट ही नहीं करता है। हमको इसके पील की जरूरत है। आपको एक ग्रेटर ले लेना है और इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। याद रखिएगा, लेमन का हमको सिर्फ हरा वाला हिस्सा चाहिए, इसमें नीचे जो सफेद वाला हिस्सा आता है वो नहीं लेना है। दोस्तों, नींबू के छिलके में विटामिन सी होता है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यही वजह है ये ना सिर्फ आपकी रंगत को निखारता है, गोरा करता है, चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को हटाने का भी काम करता है। और ये नींबू की तरह आपकी स्किन पे हार्श भी नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, फ्रैंकली कर सकता है। इसके किसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। 15 दिन की रेमेडी बनाने के लिए हमको सिर्फ 1 चम्मच नींबू का छिलका चाहिए। आप देख सकते हैं ये 1 चम्मच के आसपास ही है। ओके, अब हमारी रेमेडी में हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो आपके चेहरे की फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करेगा, मुहासे और दाग धब्बों को हटाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ज्यादा गोरा और चमकदार बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूं गाजर यानी कैरेट। इसका एक छोटा सा पीस आपको लेना है। पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और नींबू के छिलके की तरह इसको भी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। दोस्तों, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, जो आपकी स्किन में नमी देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी ड्राई है, इस क्रीम के इस्तेमाल के बाद चेहरे पे जो चमक आएगी ना, आप खुद ही चौंक जाओगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से भी बचाता है और साथ ही प्राकृतिक चमक तो देता ही है। ये आपकी स्किन को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। इसको मैंने नींबू के छिलके के बराबर यानी पूरा 1 चम्मच लिया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा काली पड़ गई है या वेदर कोई भी हो, स्किन पे हमेशा पिंपल्स एक्ने आते रहते हैं, तो आप इसमें आधा चम्मच के आसपास कच्ची हल्दी भी ग्रेट करके ले सकते हो। मेरी स्किन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक स्टील के बोल में ट्रांसफर कर लिया है। देखिए, हमको फाइबर प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना है, आप चाहें तो कांच का बोल भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं नारियल का तेल। देखिए, इन दिनों ये जम जाता है। मैंने इसको आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या एक्टिव पिंपल्स और एक्ने बने हुए हैं तो आपको नारियल तेल बिल्कुल नहीं लेना है। इसकी जगह पे आप जैतून का तेल या बादाम का तेल ले सकते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूं बिकॉज ये हर जगह अवेलेबल होता है और इसके फायदे अनंत हैं। ये आपके चेहरे के दाग धब्बे कम करता है, स्किन को हाइड्रेशन देता है, नरिशमेंट देता है, बढ़ती उम्र को रोकने का भी काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसके इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। ओके, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने के लिए हमको डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करना है। देखिए, डायरेक्ट आग पे बोल मत रख दीजिएगा, नहीं तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इन
की गुडनेस खत्म हो जाएगी। ओके, आपको एक गहरे बर्तन में 2 से 3 ग्लास ले लेना है पानी और उस पे एक टॉवल या हैंकी कोई भी एक कपड़ा रख दीजिएगा। इस पे हमारा रेमेडी वाला बोल रख देना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और रेमेडी को लगातार चलाते जाइएगा। ये पूरा प्रोसेस करने में मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लग गए थे। जब आपको लगे कि हमने जो नारियल तेल इस्तेमाल किया है उसकी रंगत बदल गई है, ये हल्का सा येलोइश हो जाएगा, बस उसी टाइम पे आपको गैस ऑफ कर देनी है और इस बोल को निकाल के अलग रख लेना है। दोस्तों, इस स्टेप से गाजर और नींबू की जो गुडनेस है वो निकल के नारियल तेल में आ जाएंगी और हमारा परफेक्ट बेस बनके तैयार हो जाएगा। छन्नी की हेल्प से इसको अच्छी तरह से दबा दबा के छान लेना है, सारा ऑयल एक साफ बोल में निकाल लेना है। बस दोस्तों, ये हमारी रेमेडी का बेस बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूंगी जो इसकी गुडनेस को कई गुना बढ़ा देंगे। लास्ट वाला इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। सबसे पहले मैं ले रही हूं सर्दियों का राजा यानी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन में हाइड्रेशन को तो लॉक करेगी ही, साथ ही ये आपकी बढ़ती उम्र को रोकने की कैपेसिटी रखती है। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगे हैं, स्किन लूज होने लगी है, ये आपके लिए मैजिक है। लगातार इस्तेमाल आपके चेहरे का निखार भी बढ़ाता है, चमक भी बढ़ाता है। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच ऐड किया है। देखिए, रेमेडी में हमने नारियल तेल का इस्तेमाल किया है जिसमें विटामिन ई होता है, लेकिन इसकी मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का ले रही हूं। अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई है यानी कुछ भी लगाने के बाद भी स्किन से ड्राइनेस जाती ही नहीं है, तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स ले लीजिएगा। ओके, अब इन सबको क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए मैं ऐड करूंगी एलोवेरा जेल का। फ्रेश एलोवेरा जेल मत लीजिएगा, इससे हमारी क्रीम का ना तो टेक्सचर सही आएगा और फिर आप उसको स्टोर करके नहीं रख पाओगे, वो जल्दी से खराब हो जाएगा। जिन लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है वो फ्लैक्स सीड्स का जेल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या क्यूकम्बर जेल या पपाया जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा तब मैं इसमें एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूंगी जो इस रेमेडी की जान है। देखिए, मिक्सिंग पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जल्दबाजी मत करिएगा। मुझे मिक्सिंग करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए थे। जब सारे इंग्रेडिएंट एक सार हो जाए, क्रीम एकदम स्मूथ टेक्सचर में आ जाए, उसी स्टेज पे आपको ऐड करना है हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट यानी कैम्फर। देखिए, अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है भाई, उसके रिजल्ट एकदम कमाल धमाल होते हैं। नहीं है तो जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हो उस कपूर का इस्तेमाल करिएगा। याद रखिएगा, ये कपड़ों वाला कपूर नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम कपड़ों में रखने वाला कपूर ले सकते हैं। कपूर का एक छोटा सा पीस लेके रेमेडी में अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। देखिए, कपूर में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये आपकी स्किन से कितने भी पुराने दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, उनको हटाने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप लगातार पिंपल्स एक्ने से परेशान रहते हैं या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको परेशान कर रहा है, कपूर आपकी इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकता है और साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेशन भी देता है, निखार भी देता है। जिन लोगों को कपूर का इस्तेमाल स्किन पे करने में डर लगता है वो लोग प्लीज इसके बारे में पढ़ें, समझें, पता करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। आयुर्वेदा में इसको औषधि का दर्जा दिया गया है, लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो प्लीज क्रीम लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है। अगेन, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। जब तक सर्दियां चल रही हैं आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो भी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जैसे जैसे सर्दियां कम होने लगती हैं आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। ओके, तो क्रीम तो हमारी बनके तैयार हो गई है, लेकिन अब शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इसको लगाने का तरीका। दोस्तों, क्रीम का एप्लीकेशन करने से पहले आपको अपना चेहरा अच्छी तरह से साफ करना है। मैं कैमरे पे हूं इसीलिए मैंने लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया है,
लेकिन आपको कुछ भी नहीं लगाना है। और इस क्रीम का इस्तेमाल आप दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो। इसके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाना कैसे? थोड़ी सी क्रीम आपको इस तरह से हाथ में लेनी है और हथेली पे रख के इसको रब करना है ताकि ये थोड़ी सी वार्म हो जाए। जब आपको लगे आपकी हथेली गर्म हो गई है, बस पूरे फेस पे इसका इस तरह से एप्लीकेशन कर लेना है। क्रीम को मैंने पूरे चेहरे पे फैला लिया है। अब मसाज हम स्टार्ट करेंगे नेक से। आपको चारों उंगलियों का इस्तेमाल करना है और इस तरह से हल्के हाथों से ऊपर की तरफ मसाज देना है। देखिए, मैं आपको स्टेप्स जल्दी जल्दी बताऊंगी, लेकिन आपको सारे स्टेप्स कम से कम 10 बार जरूर करने हैं। देन हम आएंगे अपने चिन एरिया पे। जी हाँ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमको डबल चिन की प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ की स्किन लूज होने लगती है। तो इसको टाइटन करने के लिए आपको नक्कल मसाज देना है। इस तरह से थंब आपको नीचे रखना है और ये फिंगर मोड़ के हल्का सा दबाते हुए कान तक खींच के ले जाना है। ओके, इस तरह से। अब हम आएंगे अपने लाफिंग लाइन की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ ढलकने लगी है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल मैंने किया है। इस तरह से लाफिंग लाइन को हल्का करने के लिए आपको मुंह में इस तरह से हवा भरनी है। ये इस तरह से हल्के हाथों से। ओके, ये बहुत ही इजी है। अपनी चिक बोन को उठाने के लिए अगेन आपको 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आंखों के कॉर्नर में उंगलियां रखनी है और इस तरह से चिक बोन को उठाते हुए कान तक ले जाना है। ये थोड़ा सा दबाव बनाइएगा, बहुत लाइटली करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। ये इस तरह से हम अपने चिक को अपलिफ्ट करेंगे 10-10 बार दोनों तरफ। अगर आपको पफी आइज की प्रॉब्लम है, आंखों के नीचे कालापन है या महीन रेखाएं दिख रही हैं, तो उनको कम करने के लिए रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी क्रीम मैंने ली है, आंखों के कॉर्नर में फिंगर्स रखनी है और बाहर की तरफ बहुत हल्के हाथों से मसाज देना है। यहाँ दबाव बिल्कुल मत बनाइएगा, बिकॉज आंखों के नीचे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। ओके, अब यहाँ पे साइड में जो पंजे बन गए हैं उनको कम करने के लिए इस तरह से आपको मसाज देना है। रिंग फिंगर का इस्तेमाल यहाँ पे भी करना है। ये अब हम आएंगे अपने फोरहेड पे। यहाँ पे जो लाइंस बन जाती ना, इसकी वजह से एज बहुत ज़्यादा दिखने लगती है ना। अगेन हम 2 फिंगर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। पहले इस तरह से पूरे फोरहेड पे, ये, देन नीचे की तरफ इस तरह से। एक बार हम अपने पूरे चेहरे को अपलिफ्ट करेंगे। इस तरह से आपको पूरी हथेली लेनी है और बाहर की तरफ इस तरह से 3 से 5 बार ये इस तरह से खींचना है। लास्ट में आपको इस तरह से थपकी देना है। थपकी देने से होता क्या है, स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी स्किन में तुरंत चमक दिखाई देती है। ये देन आपको फेस वॉश बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह से इस क्रीम को लगा के रखिएगा। इसके साथ ना तो आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाना है, ना ही कोई एंटी एजिंग क्रीम लगानी है, ना ही कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम लगानी है। लेकिन हाँ, अगर आप दिन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा। अगर आप 35-40 क्रॉस कर चुके हो तो ये क्रीम आपको पर डे लगानी है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 के नीचे ही है, यानी अपने 20s में हो, तो आप अगर इसको वीक में 3 से 4 बार भी लगा लोगे, भाई स्किन पे ग्लो, निखार, गोरापन सब कुछ बना रहेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, रेमेडी पसंद आई होगी। तो जाते जाते अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।